समाजसेवी संस्था संभव द्वारा शहर की पिछड़ी और मलिन बस्तियों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों ने इन बस्तियों की काया पलट कर रख दी है। गोलपहाड़िया और लक्ष्मणपुरा में निर्मित इन सामुदायिक शौचालयों से पूरे क्षेत्र में स्वच्छता आ गई है। पहले जहां लोग खुले में शौच जाते थे और क्षेत्र में गंदगी रहती थी, लेकिन अब सभी लोग इनका उपयोग कर रहे हैं। इससे गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी यहाँ के लोगों को मुक्ति मिली है। आधुनिक मॉडल पर निर्मित इन शौचालयों का संचालन वहां के स्थानीय नागरिकों द्वारा चुनी गई कमेटी कर रही है। इसमें बच्चों और विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही महिलाओं के कुछ गंदे कपड़ों को नष्ट करने के लिए वेंटिलेटर भी लगाया गया है। यहाँ की वास्तविकता जानने के लिए जब हमारी टीम ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया तो इन शौचालयों को लेकर लोगों में सकारात्मक सोच नजर आई। लोगों का कहना था कि इन शौचालयों से पूरे क्षेत्र की गंदगी खत्म हो गई है। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी आई है और नगर निगम को शहर की अन्य बस्तियों में इसी प्रकार के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना चाहिए। शकीला जी बताइए, ये जो निर्माण हुआ है इससे आपको क्या क्या सुविधाएं हुई? इससे हमें ये सुविधा हुई है, जो हम लोग बाहर जाते थे वो बाहर नहीं जाते हैं और अपने सब बात की हमें सुविधा इससे मिल रही है। और जो पहले जो यहाँ गंदगी थी, जो आदमी लोग निकल नहीं पाते थे, यहाँ बैठ नहीं पाते थे एकदम से ना, सुअर यहाँ पर जो सुअर वगैरह गंदगी इतनी करते थे कुछ पूछो मत। और आज हमें इससे इतना लाभ हुआ है कि हमें क्या सबों को हुआ, सब बस्ती वालों को हुआ। हमारे महिलाएं भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, इसके अंदर सब करते हैं। जी बताइए, जो सामुदायिक प्रशासन में आया है इसके बारे में बताइए। ये पूरा शौचालय 2-3 लोगों के साथ मिलकर ये पूरी परियोजना संपन्न हुई है। इसमें वाटर एड इंडिया और संभव समाजसेवी संस्था, यूएन हैबिटेट और नगर निगम ग्वालियर, इन सबके संयुक्त तत्वाधान में शौचालय का निर्माण किया गया है। इस शौचालय की जो विशेषता है वो ये है कि ये अपने मध्य प्रदेश का पहला शौचालय कह सकते हैं कि समुदाय द्वारा प्रबंधित और पे एंड यूज़ यानी कि पैसा देके उपयोग करने वाला ये पहला शौचालय है जिसमें समुदाय खुद इसका प्रबंधन कर रही है और पैसा देके इस सुविधा का उपयोग कर रही है। अभी तक जो देखा गया था कि जो यहाँ सरकारी शौचालय अपने ग्वालियर में बने हुए हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किसी में गेट नहीं है, किसी में नल की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, और ऐसी स्थिति में कि वहाँ से निकलना तो मुश्किल है, तो वहाँ जाने की बात नहीं सोची जा सकती। और कहाँ इस तरह के शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है? इस परियोजना के तहत हम लोग एक अमरा पहाड़ पर एक शौचालय बन गया है जो अभी इसकी ओपनिंग होना है, एक नूरगंज में बना है और एक जाटापुरा वार्ड नंबर 1 में बना है। इस तरह से हम लोगों ने 4 शौचालय बनाए हैं संस्था के सहयोग से। शासन कितनी मदद कर रहा है इनके लिए? शासन लगातार अपनी जगह उपलब्ध कराता है। जो जहाँ भी ये शौचालय बन रहे हैं तो शासन की जगह पे ही बन रहे हैं और बाकी का हमारा सहयोग है उसमें, और वाटर एड इंडिया और यूएन हैबिटेट का सहयोग है। और इसके अलावा चूँकि परियोजना पूरी शासन के साथ में ही है तो शासन की मदद समय समय पर मिलती रहती है। वो अपनी परमिशन में और अपनी जगह उपलब्ध कराने में और भी जो भी समय समय पर परेशानी आती है उनको दूर करने के लिए। अच्छा, यहाँ जो वॉशिंग मशीन लगाई गई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये अभी देखा जाता था कि सबसे ज़्यादा समस्या आती थी, नाली रुकती थी या जो भी ऐसे शौचालय थे वो चौक हो जाती थी लाइनें। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो भी सैनिटरी पैड जो मासिक धर्म के समय महिलाएं जिन कपड़ों को यूज़ करती थी वो उनमें जाके चौक हो जाती थी, क्योंकि ये मान्यता है हमारे यहाँ हमारे धर्म में कि उन कपड़ों को बाहर नहीं फेंक सकते या ऐसी जगह नहीं डालते कि कोई दुख है, तो उसको छुपा के महिला यूज़ करती थी और ऐसी जगह पर फेंकती थी वो लाइनों को चौक कर देती थी, नालियाँ चौक कर देती थी। तब ये भस्मा के यंत्र लगाया गया कि इसमें जो भी इस तरह के पैड्स होंगे वो उसमें डाले जाएंगे और इस तरह के नीचे इसमें आग लगा के उसको भस्म किया जाएगा, जिससे कि ये समस्या नहीं आएगी कि पॉट के अंदर चला गया कपड़ा और चौक हो गया, लाइन चौक हुई, उस प्रॉब्लम से निजात। वहीं शहर की बस्तियों में निर्मित इन सामुदायिक शौचालयों के अच्छे परिणाम को देखते हुए नगर निगम शहर भर में बने 137 पुराने शौचालयों को इसी मॉडल पर बनाने जा रही है। दशकों पूर्व बने ये शौचालय आज जर्जर स्थिति में हैं। इनकी अव्यवस्था के चलते आसपास का माहौल प्रदूषित रहता है, साथ ही इनकी साफ सफाई में भी दिक्कतें आती हैं। इनमें कई तो अनुपयोगी स्थिति में पहुंच चुके हैं। शहर के बदलते स्वरूप को देखते हुए अगर इन शौचालयों का पुनर्निर्माण किया जाए तो बस्तियों की गंदगी पर काफी नियंत्रण संभव है। अगले 4 वर्षों में नगर निगम की योजना शहर के सभी पुराने और गंदगी फैलाने वाले शौचालयों को सामुदायिक शौचालय के रूप में परिवर्तित करने की है। इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने वाले संभव समाजसेवी संस्था के विजय मिश्रा का मानना है कि
शहर की स्वच्छता में ये शौचालय बड़े कारगर हैं। इनसे लोगों में स्वच्छता एवं सामुदायिक सहयोग की भावना भी जाग रही है। शहर के अन्य शौचालय भी इसी मॉडल पर बनने से गंदगी काफी दूर होगी और लोग बीमारियों से बच सकेंगे। अपने अब तक के कामकाज के बारे में उन्होंने बताया कि दोनों जगह कार्यरत सामुदायिक शौचालयों में नगर निगम और महापौर का विशेष सहयोग रहा है। इसी के चलते ये योजना प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा सफल हुई है। कार्य में आने वाली दिक्कत के सवाल पर उन्होंने कहा कि पानी और बिजली की अपर्याप्तता के चलते कभी कभी व्यवधान आता है। शासन को जन समुदाय से जुड़े मुद्दों पर योजना के लिए मुफ्त पानी और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा नाम जसोदाबाई। जसोदाबाई जी, ये जो शौचालय का निर्माण हुआ है इससे क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती है? इसमें सुविधा ये है कि जो हमारे गरीब लोग थे ना, वो बाहर सब लेडीज बाहर जाती थी, उनको कोई साधन नहीं था, तो इसलिए ये अब बन गई है। तो अब हमारे जो मोहल्ला वासी हैं सब बड़ी खुश हैं, खूब उससे जाते हैं अपने आराम से और खूब हमारी सफाई रहती है। और इसमें हम एक व्यक्ति से 10 रुपये लेते हैं 1 महीने का, और बच्चे उनके फ्री है। तो वो चले आते हैं बच्चे। अब जो बाहर गंदगी होती थी वो गंदगी नहीं है, जो अब बच्चे चाहे कहीं नली में बैठ जाते थे, सुअर वगैरह घूमते फिरते थे, सुअर भी हमने हटवा दिए मोहल्ले से। जो कॉम्प्लेक्स बन गया, बच्चे हमारे सब आराम से जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है हमारे बच्चों को, और ना हमारी लेडीज जो बाहर जाती थी वो भी अब सब बहुत उनको ये नहीं है कि हमको 10 बोझे करें कि हमको 10 रुपये देने में कोई दुख नहीं है। हमारे लिए सुविधा अच्छी हो गई, उससे हम बड़े खुश हैं।